अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। रावलपिंडी टेस्ट के पहले ही रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड पर यलगार की और इसके नतीजा में पूरी इंग्लैंड टीम को पहले ही दिन 267 रन पर समेट कर रख दिया। पाकिस्तान के स्पिनर साजिद खान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नोमान अली भी पीछे न रहे, 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कुछ ना कुछ जाहिद महमूद ने भी किया, 1 विकेट हासिल की। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जबरदस्त किस्म का हमला किया। इस हमले के नतीजा में इंग्लिश बैटर्स हिल ना पाए, किसी को भी इतनी स्पेस ना मिली कि वो कोई बड़ी इनिंग खेल सके और दोबारा से ऐसा ही मंजर देखने को मिला जैसा मुल्तान के दूसरे टेस्ट में देखने को मिला था। ऐसा ही दावा किया जा रहा था कि ऐसी विकेट बनाएंगे जिस पर हम उन्हीं स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। गो के दोबारा से तनकीद का सामना था आकिब जावेद को, सिलेक्शन कमेटी को, कि आपको चाहिए एक और फास्ट बॉलर ऐड करें। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक फास्ट बॉलर आमिर जमाल स्क्वाड का हिस्सा भी हैं, लेकिन उन्होंने एक भी ओवर नहीं करवाया, उनसे करवाया नहीं गया। स्पिनर्स पर इन्हसार किया गया और स्पिनर्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया और यूं 267 पर इंग्लैंड पहले ही दिन समेटती गई इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो बैटिंग ट्रैक तैयार किया गया था रावलपिंडी टेस्ट के लिए, उसमें काफी ज्यादा हीटर्स लगाए गए थे, पंखे लगाए गए थे और आकिब जावेद ने उसी फार्मूले पर काम किया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ सालों से होम सीरीज में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान मैचेस जीतता नहीं था, बड़ी से बड़ी कोई अचीवमेंट होती थी तो मैच को सिर्फ ड्रॉ करवाया जाता था या सिर्फ ड्रॉ होता था। ऐसा क्यों था कि माजी में क्या बैटिंग विकेटें जानबूझकर बनवाई जाती रही? कहा यह जा रहा है, बाज हल्के ये कहते हैं कि कुछ प्लेयर्स जानबूझकर बैटिंग विकेटें बनवाते थे ताकि उनके अपने इनफरादी स्कोर में इजाफा हो, ताकि उनके रिकॉर्ड बेहतर हों, ताकि मजमूई तौर पर आलमी सतह पर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी सेंचुरी और उनकी 50s में इजाफा हो और अपनी रैंकिंग को बेहतर करने के लिए वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाते रहे। क्या वाकई में ऐसा है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि अब अगर ऐसा फार्मूला सामने आ गया है कि अपने होम ग्राउंड पर कम से कम आप लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आप फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यह फार्मूला पहले क्यों नहीं अपनाया गया? उसकी बड़ी वजह क्या थी? क्या वही प्लेयर्स, वो एक टोला जो टीम में मौजूद था, वो ऐसा करवाता रहा? इस पर बात करेंगे। और साथ में एक और अहम खबर है, वो है मोहम्मद रिजवान के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान अगले कप्तान होंगे, मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से यह खबरें भी आ रही हैं कि शायद मोहम्मद रिजवान की जगह पर कोई और भी कैप्टन हो सकता है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीसीबी के साथ मोहम्मद रिजवान की मुलाकात होगी, आने वाले दिनों में होगी और मुतवक्के है कि वो सोमवार को मुलाकात होगी। इस मुलाकात में और यह मुलाकात क्या रंग लाएगी उनकी कप्तानी के हवाले से, यह तो कुछ ही दिनों में सामने आएगा और इस पर बात करेंगे। लेकिन अब हम आपके सामने रखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तानी स्पिनर्स की एक बार फिर यलगार, इंग्लैंड को 267 रन पर ऑल आउट कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट साजिद खान ने 6, नोमान अली ने 3 विकेटें और जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। तीसरा टेस्ट जिमी स्मिथ और गस एटकिंसन की 103 रन की शराकत ने इंग्लैंड की डूबती नैया बचा ली। वनडे और T20 की कप्तानी के लिए मोहसिन नकवी और मोहम्मद रिजवान में इतवार को अहम मीटिंग मुतवक्के। जिम्बाब्वे ने गैम्बिया के खिलाफ 344 रन बनाकर T20 क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। पाकिस्तान की लाहौर कलंदर्स की टीम गयाना में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग में शिरकत करेगी। इमर्जिंग एशिया का पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स से हॉकी और रेसलिंग को निकालने पर पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को खत लिखने का फैसला। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। रावलपिंडी टेस्ट पर बात कर रहे हैं। इंग्लैंड ने 267 रन बनाए हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग का आगाज किया है। इब्तिदा में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक आउट हो चुके हैं, साम अयूब भी आउट हो चुके हैं। ना सिर्फ ये दोनों आउट हुए हैं बल्कि कामरान गुलाम भी आउट हो चुके हैं। यूं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार हो गई है। ये टेस्ट मैच किस करवट जाएगा, कहां पर जाकर नतीजा खेज साबित होगा, ये सब नजर आ रहा है। रावलपिंडी पिच की अब तक की सूरत हाल बता रही है कि मैच नतीजा खेज होगा, बहुत जल्द नतीजा सामने आएगा। हमारे सामने कुछ स्टैट्स हैं, वो स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और साथ में हमारे आज के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बदियुज्जमान साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे।
स्पिनर्स, लेकिन उनके सामने भी ये रखते हैं कि साजिद खान ने मजमूई तौर पर 29 ओवर्स करवाए, 6 विकेटें हासिल की, उनके रन 128 हैं, एवरेज उनकी 21 की है, इकोनॉमी 4.40 की है। जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया साजिद खान ने, ऐसे ही दूसरे टेस्ट मैच में परफॉर्म किया था, यहां पर भी जबरदस्त नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बदियुज्जमान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करते हैं कि पाकिस्तान पहले क्यों ऐसी पिचेस नहीं बना रहा था। बाज हल्के ये कहते हैं कि कुछ लोग थे, कुछ प्लेयर्स थे, वो ऐसी विकेटें बनने के हक में नहीं थे। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, आप प्लेयर को तो तनकीद का निशाना बनाते ही हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि पाकिस्तान में जो कोचेज हैं, खासतौर पर अजहर महमूद की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि आप स्पिन ट्रैक क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अच्छे स्पिनर नहीं है, इस वजह से हम स्पिन ट्रैक नहीं बना रहे। तो यहाँ हमारे कोचेज का वही हाल है, और वही हाल हमारे जो है खासतौर पर बल्लेबाजों का है। पहले टेस्ट मैच में शान मसूद ने और जैसन गिलस्पी ने खासतौर पर ये कहा था कि हमें जो है बैटिंग ट्रैक चाहिए, ताकि हमारे जो आउट ऑफ फॉर्म जो बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में आ सके। तो 5.5 रन तो आपने किए, लेकिन जवाब में आपने 823 रन बनवा भी दिए, आप फॉर्म में तो आ गए, लेकिन डर रहे थे। हमेशा पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है, डर और खौफ में खेली है, यही हमारी शिकस्त की वजह बनी है। देखिए, आंखें बाएं हैं, आपको तारीफ करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये किया कि स्पिनर ट्रैक बनाया, खासतौर पर मुल्तान की उस पिच पर कि जहां पर पहला टेस्ट हो चुका था, लेकिन वहां पर जो पाकिस्तानी बॉलर जिनको आपने फिटनेस का बहाना बनाकर बिल्कुल आउट कर दिया था, जी ये फिट नहीं है। देखिए, स्पिनर के लिए फिटनेस जरूरी नहीं होती, स्पिनर के लिए ये चीज जरूरी होती है कि आया वो मैदान में 90 ओवर अगर दिन में होते हैं तो वो कितने ओवर करा सकता है। तो पहले मैच में दोनों ने 20 विकेटें लेकर आपके इस जो गलत आपकी सोच थी उसको तो उन्होंने आपको बता दिया कि आपकी सोच गलत है। अब दूसरा जो टेस्ट था, इसमें भी आकिब जावेद ने यही कहा कि हम अगर इंग्लैंड से जीत सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पिन ट्रैक से जीत सकते हैं। फास्ट बॉलिंग अगर हम करते हैं तो उनके पास जो है ज्यादा अच्छे फास्ट बॉलर है, उनके पास रिवर्स स्विंग वाले बॉलर भी हैं, आउट स्विंग वाले बॉलर भी हैं, और उनके पास पेसर भी बहुत अच्छे हैं। तो इसी वजह से स्पिन ट्रैक यहाँ भी बनाया गया। आपने खुद देखा होगा, आप क्योंकि वहां पे मौजूद है, कि जिस तरीके से बड़े बड़े पंखे लगाए गए, हीटर लगाए गए, वहां पर जो है वो क्रैक बनाए गए पिच पर, ताकि पाकिस्तानी स्पिनर को मदद कर सके। पहले ओवर से स्पिन शुरू हुए, फिर आखिरी ओवर तक जो है पाकिस्तान का स्पिन ट्रैक ही चलता रहा। मेरा में बहुत कम ओवर। बदियुज्जमान साहब, एक चीज तो हम इस पर तो आते हैं, साजिद और नौमान पर तो हम बात करेंगे, मजीद इस पर बात करेंगे, उसके स्टैट्स भी हमने सबके सामने रखे हैं, लेकिन अभी सूरत हाल यह है कि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज किया है, और आगाज में ऐसी सूरत हाल है कि हमारा टॉप ऑर्डर मुश्किलात का शिकार हो गया है। साइम अयूब आउट हो चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक आउट हो चुके हैं, कामरान गुलाम आउट हो चुके हैं। तो ये मजमूई तौर पर ऐसा लग रहा है कि उधर से भी स्पिनर्स अटैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी मुश्किल ना खड़ी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इंग्लैंड की टीम को आप कमजोर ना समझे, वो क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, पिछला आपको सीरीज याद है, वो तीनों टेस्ट मैच जीत के आपके चले गए थे। तो ये कंडीशन जो है वो, जैसे आपके पास अगर 3 स्पिनर है तो उन्होंने भी 3 स्पिनर है, फिर जॉय रूट जो है वो चौथे स्पिनर के तौर पर काम उनके कर सकता है। तो यहाँ अगर आपने टेस्ट मैच जीतना है तो कम से कम 100-125 रन की लीड लेनी होगी। जब तक आप लीड नहीं लेंगे उस वक्त तक आप इस टेस्ट में मुश्किल में रहेंगे, क्योंकि चौथी इनिंग इस पिच पर जो है वो बैटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब जो है वो 3 दिन अगर खेल जारी रहता है, 4 दिन खेल जारी रहता है, तो वहां पे इतने क्रैक्स पड़ जाएंगे कि चौथी इनिंग में बैटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब जो 3 प्लेयर आपके जो हमारे आउट हो चुके हैं, 49 रन ही है सिर्फ। तो अगर हम 350 रन करते हैं तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान जो है एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा कि वो इंग्लैंड से मैच जीत सकता है। लेकिन अगर लीड हम नहीं लेते, अगर उनको लीड मिल जाती है, तो ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच जीतना मुश्किल है। बदियुज्जमान साहब, इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अगर अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखनी है और इस मैच को अपने कंट्रोल में रखना है तो कितनी लीड होनी चाहिए? फिर आपका सवाल मैं समझ लूं। मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखना है तो कितनी लीड होनी चाहिए कम से कम पाकिस्तान की तरफ से? मैंने आपको यही बताया कि कम से कम आपको जो है 120-125 रन की लीड लेनी होगी इंग्लैंड को काबू करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज स्पिनर भी इतना अच्छा नहीं खेल रहे जिस तरीके से आपको नजर आया। खासकर बेन डकेट जो है वो रिवर्स जो है वो ज्यादा खेल के रन बना रहे हैं। ये जो स्मिथ ने बहुत अच्छी आगे बैटिंग कर दी, 7वीं विकेट पर 107 रन की जो उन्होंने पार्टनरशिप की, वो उनको जो है कमांडिंग पोजीशन पर लेकर आ चुकी है। तो अब पाकिस्तान को तकरीबन 120-125 रन की लीड लेनी होगी,
जब भी पाकिस्तान जो है सर्वाइव कर सकता है। अगर लीड नहीं ली, अगर हमने लीड उनको दे दी तो फिर उन्होंने अगर 200 रन भी किए तो पाकिस्तान को चौथी इनिंग में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चौथी इनिंग बहुत मुश्किल होगी। बदियुज्जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे साजिद और नुमान की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर और क्या इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है या नहीं है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।